महाकुंभ के 40वें दिन श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। अभी तक 58 करोड़ लोग गंगा में लगा चुके हैं डुबकी। यूपी के जेलों में 1450 कैदी आज करेंगे पवित्र स्नान। संगम से आया गंगा जल, बंदियों में खुशी का माहौल। त्रिवेणी पर अध्यात्म ने गढ़ी अर्थशास्त्र की नई परिभाषा। महाकुंभ में शास्त्र के साथ अर्थ भी शिखर पर पहुंचा। स्नान कर रही महिलाओं की तस्वीरें शेयर करने पर एक्शन। 15 सोशल मीडिया अकाउंट पर FIR दर्ज। महाकुंभ मेले में देर रात लगी आग में एक महिला झुलसी। पंडाल, गद्दे, मोबाइल और अन्य सामान जलकर खाक। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत। सीएम करेंगे उद्घाटन। 71 साल बाद दिल्ली में आयोजन। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों पर भोले बाबा को क्लीन चिट। न्यायिक आयोग ने पुलिस व आयोजकों को बताया जिम्मेदार। त्योहारों पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, जन आस्था का सम्मान, अराजकता बर्दाश्त नहीं। सरकार ने चीन और हांगकांग के 119 ऐप किए ब्लॉक। इसमें अधिकांश वीडियो और वॉइस चैट प्लेटफॉर्म। अश्लीलता पर OTT मंचों को केंद्र सरकार की 2(2) का कानून का पालन करें, नहीं तो सख्त होगी कार्रवाई। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराई गई भर्ती। राष्ट्रपति ट्रंप के वफादार काश पटेल बने FBI निदेशक। अमेरिकी सीनेट ने दी मंजूरी। डेमोक्रेट्स का संसद में असर। काश पटेल की नियुक्ति से बेहद उत्साहित राष्ट्रपति ट्रंप। कहा, 155 साल बाद ऐतिहासिक मोड़ पर अमेरिका। अयोध्या राम मंदिर पर बयान से भी चर्चा में रहे काश पटेल। मंदिर का किया था समर्थन। गुजराती मूल के माता पिता। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अपने पास रखा वित्त विभाग। प्रवेश वर्मा को PWD समेत 5 विभाग का जिम्मा। दिल्ली की नई सरकार में नगर निगम का रहा जलवा। CM रेखा गुप्ता और 3 मंत्रियों का सीधा ताल्लुक। 30 दिन में 1 लाख लोगों को आयुष्मान से जोड़ने का लक्ष्य। दिल्ली में महिला सम्मान निधि अगले महीने से होगी लागू। CM गुप्ता समेत 71% मंत्रियों पर आपराधिक केस। 1 पर गंभीर आरोप। ADR की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इटावा में तेज रफ्तार बाइक आगे जा रहे वाहन से टकराई। हादसे में 4 लोगों की गई जान, 1 की हालत गंभीर। सोशल साइट X पर $1.4 मिलियन का जुर्माना। ब्राजील की कोर्ट ने आदेशों के उल्लंघन पर की कार्रवाई। शिकायतकर्ता ने अभिनेता धर्मेंद्र के साथ विवाद सुलझाया। धोखाधड़ी मामले में केस वापस लेने पर बनी सहमति। डिप्टी CM शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी। बढ़ाएगी सुरक्षा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्राकृतिक मीथेन उत्सर्जन में अप्रत्याशित रूप से हुई वृद्धि। वैज्ञानिकों ने वैश्विक लक्ष्यों को कठोर बनाने पर दिया जोर। माउंट एवरेस्ट पर 150 मीटर तक घट गया हिम आवरण। सर्दियों के मौसम में बर्फ जमने में आ रही कमी का संकेत। अंटार्कटिका में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी चिंताजनक। प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के सबसे दुर्गम हिस्सों तक पहुंचा। नेपाली छात्रा की आत्महत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। समिति ने KIIT संस्थापक को किया तलब। फाउंडर अच्युत सामंत ने अभिभावकों से मांगी माफी। नेपाली छात्रों से की कैंपस में लौटने की अपील। BEL से 149 अत्याधुनिक रेडियो खरीदने के लिए करार। सेना में सूचना साझाकरण को मजबूती देने के लिए उठाया गया कदम। असम में 44 दिन बाद खदान से निकाले गए बाकी 500। असम के दीमा हसाओ जिले में चला 44 दिन अभियान। फिल्म निर्देशक शंकर की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त। साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट उल्लंघन का है आरोप। केंद्रीय प्रतिनिधि AK मिश्रा ने की NNPG नेताओं से वार्ता। नगा राजनीतिक समूहों के साथ राजनीतिक समाधान पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता पदनाम प्रक्रिया पर उठाए सवाल। का वरिष्ठ वकील बनाने की प्रक्रिया पर हो गंभीर चिंतन। सामाजिक न्याय की चुनौतियों पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज। संजय करोल बोले, अमीर गरीब जैसे कठोर सच का सामना जरूरी। भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। कहा, हमलावरों ने संस्कृति खत्म कर भारत को किया अपमानित। आंध्र CM नायडू ने केंद्र से की किसानों की मदद की अपील। बोले, लाल मिर्च की कीमतों में गिरावट से अन्नदाता बेहाल। मुंबई की बेकरियों में लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। BMC के आदेश पर बेकर्स एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। उद्धव ने शिवसेना UBT को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। बोले, हमें खत्म करने के लिए हमारे ही लोगों का किया जा रहा है इस्तेमाल। घाटा झेल रही न्यू इंडिया बैंक के ग्राहकों को मिलेगी राहत। आपात निकासी की मंजूरी दे सकता है RBI। राजधानी की विकास योजना पर बोले डिप्टी CM शिव कुमार। कहा, बेंगलुरु को 2-3 साल में नहीं बदला जा सकता। भाजपा नेता दारेकर ने उद्धव ठाकरे पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, MBA के समय रची गई फडणवीस को फंसाने की साजिश। ट्रंप के बयान को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, चुनावों को प्रभावित करने के लिए हो रही थी विदेशी फंडिंग। केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर लिया बड़ा फैसला। टमाटर की बर्बादी रोकने के लिए शुरू होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन।
केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार होली से पहले डीए डीआर की कर सकती है घोषणा। गौरव गोगोई की पत्नी के मामले में बड़ा खुलासा। सीएम शर्मा बोले 18 बार भारत आया था पाकिस्तानी तौकीर शेख। शाह ने पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से की आत्मसमर्पण की अपील। गृहमंत्री बोले हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे नक्सली। यूपी गुजरात के बाद दिल्ली को मॉडल स्टेट बनाएगी भाजपा। सरकार के हर काम पर रहेगी आला कमान की नजर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले चीनी बांध से राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा। मुडा मामले में कर्नाटक लोकायुक्त ने सौंपी 11,000 पन्नों की रिपोर्ट। 4 बैगों में दस्तावेज लेकर अदालत पहुंचे कर्मचारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का विजयी आगाज। गिल शमी के दम पर बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए 228 रन पर सिमटी बांग्लादेश की टीम। जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।